तो यहाँ अचानक एकदम पानी की आवाज़ आई, बच्चे भाग के आए तो उनके पास ना कस्सी थी ना गट्टा, तो कैसे रुके। यहाँ पे ना तो गट्टे लगाए हुए थे और ना यहाँ पे पूरी मिट्टी डाली गई थी। प्रशासन को बार बार हमने बोल दिया, एसडीओ को, जेई को, सबको, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी सुध नहीं ली। सारे उसी उस साइड में लगे रहे, पदरे वाली साइड में। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान यहाँ पे कम से कम 2000 एकड़ फसल डूब चुकी है अब से पहले। यहाँ देख लो आप, पानी में 10-10 फुट पानी में 5-5 फुट पानी है जहाँ ये सेवा कर रहे हैं। ये उस सतगुरु की रहमत है, बिना उसकी रहमत के बिना तो काम करते ही नहीं। और इन सभी सेवादारों को ये भी पता है कि हमारा सतगुरु हमारे को पल पल देख रहा है। मानवता भलाई के कार्य के लिए ना हम जहाँ भी हमें मतलब संदेश मिले हम वहीं जाने को तैयार हैं। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा जिले के गांव गुडिया खेड़ा की दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हिसार घग्गर ड्रेन है वो यहां आज अल सुबह टूट गई थी और किस तरह से यहां पर अब इस हिसार घग्गर ड्रेन को बांधने का काम है वो किया जा रहा है। शाश्वत राम जी वेलफेयर ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, उन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। किस तरह से यहाँ पर अब इस हिसार मल्टीपर्पज़ ड्रेन को बांधने का काम है वो किया जा रहा है। करीब 2 घंटे हो चुके हैं कि प्लास्टिक के जो बैग है उनमें मिट्टी भरने का काम है वो किया जा चुका है और हज़ारों बैग है वो भरे जा चुके हैं। अभी जो वृक्ष की टहनियाँ काट करके पानी का बहाव है वो कम किया जा रहा है और अब उसके बाद जो है जिस तरह से ये जो लकड़ है वो रोप करके, जो लकड़ी के जो वो रोप करके उसके बाद जो जालियां लगाएंगे, उसके बाद जो मिट्टी से भरे हुए प्लास्टिक के बैग है वो लगा करके अब इस करीब 100 फीट की जो दरार है वो आई है, उसको जो है बांधने का काम है वो जो है किया जा रहा है बड़ी तेज़ी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सुबह से ही पानी चल रहा है और इस हिसार घग्गर ड्रेन के इस जल भराव से जहाँ करीब 2000 एकड़ भूमि है वो जलमग्न हो गई है और इससे जहाँ नरमा, कपास जो है, गवार, बाजरा है, उसकी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के किसानों का कहना है कि उनको पहले भी मुआवजा नहीं मिला और अब भी जो है प्रशासन के जो लोग हैं वो उनकी सुध है वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से रस्से की मदद से जो शाश्वत राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जो सदस्य हैं वो किस तरह से जो है पानी में डटे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सेवादार हैं वो डटे हुए हैं, ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मनरेगा के मजदूर हैं वो भी यहाँ पर जो प्लास्टिक के बैग है उनको भरने का काम है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर इलाके के जो है आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के किसान वो भी आप सुनिए। धर्मवीर नाम है जी मेरा। तो क्या पूरा वाक़या था, कब की घटना है? ये घटना 3:30 पौने 4 बजे की है जी। यहाँ पे मिट्टी कमज़ोर था नाला, बार बार हम कह रहे थे प्रशासन से भी और से भी। तो कल यहाँ पे एक जेसीबी फंस गई थी, यहाँ पे मिट्टी डली नहीं, ये ओवरफ्लो होके यहाँ से टूटा है और रात के तकरीबन 3:30 और पौने 4 के आसपास टूटा था। हमारे 2 लड़के यहाँ से 10 किले पीछे पिछली मोटर पे हमारे बच्चे बैठे थे, वहाँ पे पहरा लगा रहे थे। तो यहाँ अचानक एकदम पानी की आवाज़ आई, बच्चे भाग के आए तो उनके पास ना कस्सी थी ना गट्टा, तो कैसे रुके। यहाँ पे ना तो गट्टे लगाए हुए थे और ना यहाँ पे पूरी मिट्टी डाली गई थी। प्रशासन को बार बार हमने बोल दिया, एसडीओ को, जेई को, सबको, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी सुध नहीं ली। सारे उसी उस साइड में लगे रहे, पदरे वाली साइड में। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान यहाँ पे कम से कम 2000 एकड़ फसल डूब चुकी है अब से पहले। और फसल क्या, यहाँ पे चारा, लकड़ी सब डूब चुका है किसानों का। सारे ट्यूबवेल खराब हो गए और सारा गाँव की जमीनें यहाँ पर यहाँ पे रकबा तो मोडिया खेड़ा का है, लेकिन किसान बकरियां वाली गुडिया खेड़ा और मोडिया खेड़ा के 3 गांवों के किसान हैं। तो अभी डेरा सच्चा सौदा की टीम आई हुई है। डेरा सच्चा सौदा का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आके हमें अपना इतना सहयोग दिया है। लेकिन प्रशासन के पीछे तो यहाँ पे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे डेरा प्रशासन ही मदद कर रहा है, तो उसकी वजह से ये बंद पाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और मोडिया खेड़ा के पीछे तो पिछले साल का भी यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया सरकार ने, बीमा फसल वाला। और उसके बाद में एक यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी ये जो कचरा फैक्ट्री है, इसकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इधर से पानी भरा खड़ा है और इधर से इसकी कचरा फैक्ट्री की बदबू आ रही है। यहाँ बंदा खड़े होने के लायक भी नहीं है।
तो सरकार से हम तो ये दरख्वास्त करते हैं भाई इन समस्याओं का समाधान करवाए। और अधिकारी खाली बैग भी नहीं भेज रहे हैं जल्दी से। पीने का पानी भी यहाँ पब्लिक के लिए, जो आदमी काम में लग रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की, चाय तक की व्यवस्था किसी ने नहीं की। हम खुद किसान लग रहे हैं, हम सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े हैं, 10-10 रातों की नींद हो रही है। तो हम तो सरकार से ये चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी किसानों को राहत पहुँचाई जाए और आमदन का जितना नुकसान हो उसके उतना बचाया जाए। हम ये प्रशासन से ये कर रहे हैं भी जब किसान खुद आगे होके आ रहे हैं भाई चलो 2000 एकड़ की बजाय 3000 एकड़ में ना हो नुकसान, 4000 एकड़ में ना हो, तो सरकार क्यों नहीं दे रही। तो इसी काम से हम बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी प्रशासन इस काम में अलर्ट हो और सरकार जितनी हो सके उतनी तय दिल से किसानों की मदद की जाए। नहीं ये किसान मारे गए, इनके पास रोटी बनाने के जलाने वाली लकड़ी भी नहीं बची, फसलें तो और तो है ही क्या। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, ब्लॉक ऐलनाबाद, ब्लॉक माधो सिंगाना के यहाँ की जितने भी ग्रीनस वाले सेवादार थे यहाँ सभी सेवा के लिए बुला रखे हैं। यहाँ गुड़िया खेड़ा के पास नदी काफ़ी लगभग 100-125 फुट के दरार पर पड़ चुकी है और जो कि पानी के बहाव से काफ़ी एकड़ ज़मीन जो है फसल किसानों की बर्बाद हो गई। और उसके लिए बांधने के लिए जो ग्रीनस के सेवादार हैं ये सारे पहुँचे हुए हैं, अपनी जी जान से सारे सेवा कर रहे हैं। मालिक से अरदास करते हैं कि जल्दी ही इसको कंप्लीट करके इस सेवा को मुकम्मल कर सके, क्योंकि इंसानियत की सेवा ही हमारा धर्म है और ये सतगुरु ने हमारे को सीख दी है। और सतगुरु के दी हुई सीख पर हमारे जो नौजवान बहन भाई हैं ये 100% अमल करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। लगातार जिस तरह से अभी पानी में भी यानी खतरे से खेल रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की सेवा डेरा सच्चा सौदा में सही मानवता भलाई के काम कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे। मानवता भलाई के काम तो देखो, जब सतगुरु ने हमारे को ये प्रेरणा दी कि आप इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये शिक्षा सतगुरु ने हमारे को दे रखी है। ये जान से खेल के भी अपना जो है वो काम करते हैं। ये कभी शरीर को ये नहीं समझते कि ये तकलीफ़ होगी या कुछ भी होगा, ना इसके तो कभी इन्होंने फील ही नहीं की। ऐसे ऐसे सेवादार हो जिन्होंने कभी घर में तो बिल्कुल किया ही कुछ नहीं है। यहाँ देख लो आप, पानी में 10-10 फुट पानी में 5-5 फुट पानी है जहाँ ये सेवा कर रहे हैं। ये वो सतगुरु की रहमत है, बिना उसकी रहमत के बिना तो काम करते ही नहीं। और इन सभी सेवादारों को ये भी पता है कि हमारा सतगुरु हमारे को पल पल देख रहा है, ये इसीलिए कर रहे हैं। वरना तो आप दुनिया के बाहर भी देखो, आप कितने लोग बैठे हैं, 100-150 बंदा तो ये तमाशा देखने के लिए बैठा ही है। ये हमारे 500-700 सेवादार हैं जो ग्रीनस वाले, ये पानी में खड़े भी हैं, काम भी कर रहे हैं, बल्लियाँ लगा रहे हैं, गट्टे भी भर रहे हैं। ये नरेगा वाले सेवादार भी पहुँचे हुए हैं, नरेगा के कुछ बहन भाई ये भी बहुत हिम्मती हैं जो यहाँ नरेगा के गट्टे भर रहे हैं। मैं तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस समय ये इस गांव के साथ खड़े हैं। तो कितना टाइम लग जाएगा अभी पुल इसको? देखो जी, समय तो लगेगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। एक जो मटेरियल है वो हमारे पास कम है, गट्टे कम है, कुहाड़ी लकड़ी ये कम है, कस्सी कम है, और सेवादार अभी और भी बुला रखे हैं, वो भी आ रहे हैं। हाँ, जल्दी कोशिश यही है अभी जल्दी से जल्दी इसको किसी तरह कंप्लीट कर सकें। कि आपके नौजवान हैं और जो बुजुर्ग बाबा हैं ये भी जो है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये 75 साल 72 साल की उम्र है, आप देख रहे हो, ये बिल्कुल जी जान से सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी, ना तोड़ा प्रीतम सिंह जी। जी, तो कितनी उम्र होगी थोड़ी? 73 साल। लेकिन बावजूद उसके आप नौजवानों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, पानी में उतर करके जो है सेवा कर रहे हैं। ये जो पुल है इसको बांध को पाटने का काम कर रहे हैं। ऐसे है ना, हमें मरने की कोई ऐसी वो डर नहीं है जो सतगुरु ने सीख दी है ना। पहले ये आपने जी जान पर पहले ये लड़ते मरते हैं, फिर किसी को शिक्षा देते हैं अभी ये काम करना है मानवता भलाई के कार्य के लिए ना। हम जहाँ भी हमें मतलब संदेश मिले हम वहीं जाने को तैयार हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि अभी जो है इस हिसार घग्गर ट्रेन को पाटने का काम है वो किया जा रहा है और दावा किया गया है कि करीब 3 घंटे में इस हिसार घग्गर ट्रेन को पूरी तरह से बांध दिया जाएगा और किसानों की जो फसलें हैं जिनमें पानी चल रहा है उसको रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।